हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक प्यारी सी रूटीन और एक प्यारा सा व्लॉग लेकर। तो शाम का टाइम है, शाम की करीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बस मैंने अपने लिए रखी है चाय। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा कि पैरेलल में कुछ ना कुछ काम जो है वो निपटाते जाते हैं। तो डिनर में मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी, तो अभी मैं बस भिंडी जो है वो चॉप करूँगी। तो जितनी अभी हो पाएगी उतनी अभी करूँगी, बाद में चाय पीने के बाद में करूँगी। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी इवनिंग रूटीन भी शेयर करूंगी और नेक्स्ट डे जो बिजी मॉर्निंग वाली रूटीन है वो भी शेयर करने वाली। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। तो देखो, बातों बातों में मेरा डिनर भी बन गया था, चाय बन गई थी, चाय भी पी ली थी, भिंडी भी साफ़ हो गई, खाना भी बन गया और सबने खाना भी खा लिया। क्योंकि मैं खाना बना ही रही थी, पराठे बना ही रही थी, इसी बीच में जैन साहब भी आ गए थे, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। और जब सब जने साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं इसी तरीके से नीचे बैठ के हम सब लोग साथ में ही खाना खा लेते हैं। तो सबका खाना वाना हो गया था और उसके बाद में बच्चे जो है वो नीचे खेलने के लिए गए हैं, जैन साहब शॉप पे चले गए थे अगेन। और अब मैं लग गई हूँ अपने किचन का जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम है वो भी करूँगी। और दूध वाले भैया जो हैं वो भी दूध दे के चले जाते हैं, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो भी दूध दे के चले जाते हैं। तो अभी मुझे दूध जो है वो भी गर्म रखना है, तो ये सारे काम जो है वो भी करती रहूँगी। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए बच्चों के। तो मतलब मेरा यही रहता है कि शाम को जो काम है वो थोड़ा जल्दी से निपट जाऊं। अच्छा, मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि आप लोगों के खाने का क्या टाइमिंग है, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो कन्फ्यूज़न जैसा है ही क्या है, मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आप सब लोग बनाते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो लंच है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब हम मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में लंच कर लेते हैं। और इतना जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो डिनर है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है। मतलब शाम को हम 6 साढ़े 6 बजे तक डिनर भी कर लेते हैं। तो अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगे खाएंगे तो फिर हमारा लंच लेट होगा, और अगर लंच लेट होगा तो फिर डिनर जो है वो भी लेट होगा। तो इसके लिए ब्रेकफास्ट को हम स्किप कर देते हैं, उसकी जगह हम लंच करते हैं। और फिर दिन को जब चाय बनती है ना, तो उस टाइम पे कुछ भी खाना पीना होता है, कुछ भी चटपटा, तो वो उस टाइम पे हम खा लेते हैं। और बाकी जल्दी अगर हमारा डिनर हो जाता है तो रात को अगर भूख लगती भी है तो हम फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो यही हमारी खाने पीने की रूटीन है, बड़ी सिंपल सी है लेकिन अच्छा लगता है। मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा ना लेट खाना खाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना रात को 8 साढ़े 8 बजे किचन में घुसते हैं, उसके बाद में वो खाना बनाते हैं और करीबन 9:30 10 बजे के करीब खाना खा के और फिर वो सो जाते हैं। तो ये जो रूटीन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग भी लेट खाना खाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी खाना खाइए, ताकि खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम मिले, पानी पीने का भी टाइम मिले। तो देखो, बातों बातों में मेरी किचन की क्लीनिंग भी पूरी हो गई थी। परी नीचे खेलने के लिए गई थी लेकिन उसको उसकी कोई फ्रेंड मिली नहीं, तो वो 10 मिनट में खाली साइकिलिंग वगैरह करके ऊपर आ गई। और बस उसके बाद में अब वो पता नहीं उसका कुछ तो काम कर रही होगी। और इधर मैं कुछ मॉर्निंग में जो कुछ काम, मतलब खाना वगैरह बनाना है तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में बनेंगे करेले। तो करेले को मैंने अभी ही साफ़ करके रख दिया है। ये करेले मैं कल लेकर आई थी, कल कुछ सब्जियां लेके आई थी, कल का व्लॉग आपने देखा होगा। तो बड़े बड़े साइज़ के करेले थे और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि कहीं ये ख़राब ना निकल जाए, क्योंकि पूरे आधा किलो में सिर्फ 2 ही करेले जो है वो चढ़े थे और काफ़ी बड़े थे। लेकिन टचवुड ख़राब नहीं निकले, खाली उसमें ना बीज काफ़ी मोटे मोटे थे, तो वो मैंने निकाल दिए। और इधर ये मैं सहजन की फली यानी कि ड्रम स्टिक जो है वो भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ना आज शाम को मुझे ना इडली सांभर बनाना था। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि सूजी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे ही मंथ एंड होता है ना तो ग्रोसरी के आइटम जो है वो समझ लीजिए कि ख़त्म हो ही जाते हैं। तो अभी सितंबर का महीना लग गया है और टाइम हो गया, अब मुझे डीमार्ट जाना है। लेकिन बस ये कि फटाफट टाइम मुझे मिल जाए और मैं डीमार्ट जो है वो चली जाऊँ, क्योंकि मैं डीमार्ट है ना दिन के टाइम पे जाती हूँ। लेकिन दिन के टाइम पे आजकल मैं एडिटिंग करती हूँ, आजकल मैं मिनी व्लॉग्स भी डालने लग गई हूँ। तो उन सब का टाइम जो है वो मुझे दिन को ही निकालना होता है, शाम को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं डीमार्ट जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। और इधर किचन की क्लीनिंग जो है वो मैंने मतलब कर ही दी थी पूरी। और इसी बीच में मुझे एकदम से याद आया,
आप ही का किसी का कोई कमेंट आया था शायद 1 महीना पहले, जो मैं बिल्कुल भूल गई थी। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे एक कोई सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके गैस के ऊपर जो ये ब्लैक कलर के निशान पड़ गए हैं ना, ये आप पीताम्बरी से साफ़ कर देना। तो उस टाइम पे मैंने उस कमेंट को इतना शायद अच्छे से नहीं लिया था और मैं शायद भूल भी गई थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं रिलायंस मार्ट गई थी, तो वहाँ से मैं ये पीताम्बरी पाउडर लेकर आई। और खाली मैं ये सोच के कि देखते हैं साफ़ होगा कि नहीं होगा, मेरे दिमाग में एक्चुअली ये था कि नहीं होगा। लेकिन जब मैंने इस पीताम्बरी पाउडर को डाल के गैस के ऊपर थोड़ा सा रब किया ना, तो मैं मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो जो दाग थे ना वो थोड़े थोड़े से हल्के होने लग गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पाउडर जो है वो और डाल के थोड़ा और रब कर देते, हो सकता है दाग जो है वो अच्छे से हट जाए। और ये दाग जो है वो किससे पड़े हैं, तो ये मेरा ही कांड है, मेरी गलती की वजह से ही पड़े हैं। कुछ टाइम पहले मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, तो उस टाइम पे मैंने चिमनी की भी डीप क्लीनिंग करी थी। और मैंने है ना उस चिमनी को, जो अपना ये होता है ना हार्पिक, उससे क्लीन करा था। तो चिमनी तो अच्छे से क्लीन हो गई थी, लेकिन जो हार्पिक के कुछ ड्रॉप्स थे ना वो गैस के ऊपर गिर गए थे। और मुझे इसके ऊपर है ना वो बिछाना था न्यूज़पेपर, बट मैंने बिल्कुल भूल गई थी बिछाना, और उसकी वजह से इसके ऊपर ये काले काले से दाग लग गए थे। लेकिन इतनी मुझे खुशी मिली आज, तो मैं ना उनका नाम बिल्कुल भूल गई हूँ, सॉरी। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लिटरली आज तो मुझे दिल से उनको थैंक्स बोलने का हो रहा है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल होप ही खो दी थी। मुझे लग रहा था कि अब जैसे चांद के ऊपर दाग होता है ना, वैसे मेरे इस गैस के ऊपर दाग हमेशा रहेगा। लेकिन बिल्कुल साफ़ हो गया, हल्का सा मुझे लग रहा है, लेकिन वो शायद मैं एक बार और करूँगी ना साफ़, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्लीनिंग है कि अगर आपके भी गैस के ऊपर दाग धब्बे हैं तो आप पीताम्बरी का पाउडर डालकर नॉर्मल जो बर्तन साफ़ करने वाला स्क्रबर है उससे आप साफ़ करेंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए ना, तो अच्छे से चमक जाएगा। और सही में आज तो इतनी खुशी मिल रही थी, क्योंकि मुझे है ना बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो मैं क्लीनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देती हूँ। लेकिन और ये गैस स्टोव जो है वो भी मेरा बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 8-9 साल पुराना ही है। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन ये ब्लैक जो स्पॉट था ना उसकी वजह से गंदा दिखता था। तो अभी करीबन रात की 11:30 बजे का टाइम हो गया है, बच्चे भी सो गए हैं, जेंट्स साहब भी रूम में चले गए हैं। और अब मैं लास्ट में बस जितने भी लॉक वगैरह लगाने हैं, विंडो को अगर खुली है तो वो बंद कर देती हूँ। और उसके बाद में अब मैं भी जाऊँगी सोने के लिए, और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की 7 बज रही है, 7 बजे ही उठी हूँ, क्योंकि आज भी बच्चों की छुट्टी है, तो इसके लिए मैं आराम से ही उठी हूँ। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना मतलब अच्छी बारिश तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। अंदर थोड़ा सफोकेशन हो रहा था, लेकिन जैसे ही विंडो खोली ना तो बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। तो बस मैं अपना ब्रश जो है वो लेकर बाहर ही बैठ गई थी। बाहर बैठ के ही मैंने ब्रश वगैरह किया, और अभी बस ब्रश वगैरह करने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो बनाऊंगी चाय मेरे और जेंट्स साहब के लिए। बच्चे भी सो रहे हैं, उनको कुछ देर में उठाऊंगी, आधे घंटे बाद उठाऊंगी, क्योंकि आज उनका ट्यूशन है मॉर्निंग में ही 8:30 से 9:30। 1 घंटे का ट्यूशन जो है वो मॉर्निंग में है, और उसके बाद में दिन का उनका ट्यूशन रहता ही है 3:30 बजे से, क्योंकि कल उनका मैथ्स का पेपर है। और थोड़ी सी कल जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को ना, तो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने टीचर से बात करी थी, तो उन्होंने बोला था एक काम करना, 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा भेज देना। तो अभी बस मैं उनको उठाऊंगी कुछ देर में। और इधर हमारी चाय बन गई है, पहले मैं चाय इंजॉय करूँगी अपनी। और कल मेरे पास में ये वाला कमेंट भी आया था कि आप चाय कितनी बार पीते हो। तो मैं चाय जो है वो दिन में 3 बार पीती हूँ। एक तो मॉर्निंग की चाय होती है, एक इवनिंग में बनाती हूँ 4 से 4:30 बजे के बीच में, और एक रात को भी चाय पीती हूँ। लेकिन दिन में 3 बार चाय पीती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आधा कप, जो छोटा वाला कप होता है ना वो आधा कप। और अगर मैं बड़ा कॉफ़ी मग भी लेती हूँ ना, लेकिन उसमें चाय जो होती है वो बिल्कुल 1/4 कप होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे दिन में मैं जो छोटा कप होता है ना वो पूरी भर कर चाय, उतना ही मेरा टारगेट होता है कि उतनी ही चाय जो मैं पीऊँ, लेकिन उसको मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 3 बार पीती हूँ।
तो चाय खैर मुझे ना छोड़नी है, मुझे मतलब अच्छा पी तो लेती हूँ लेकिन उसके बाद में मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बार में छूट नहीं पाएगी। अब पहले मैंने क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम करी है, फिर धीरे धीरे छूट जाएगी वो चाय। तो ये कल मेरे पास में क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा चलो आपको बता देती हूँ। और चाय वही पी ली थी। उसके बाद में हम लोग आधा घंटा बैठे थे, हमने बात करी आराम से बैठ के। और उसके बाद में फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच में बनाना क्या है ये मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था। करेले की सब्ज़ी बनेगी, साथ में बनेगा राजमा चावल और रोटी। तो रात को ही अगर हम डिसाइड करके सोते हैं ना कि मॉर्निंग में क्या चीज़ बननी है और थोड़ी बहुत अगर प्रिपरेशन कर लेना तो फिर मज़ा ही आ जाता है सुबह काम करने का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम ये सोचने में लग जाता है कि खाना हम क्या बनाएं। लिटरली एक बहुत बड़ी परेशानी होती है हम सब हाउसवाइफ्स के लिए कि खाना क्या बनाएं, दोनों टाइम पे नाश्ता क्या बनाएं। खैर नाश्ते की टेंशन तो हमारे है नहीं क्योंकि इतना हमारे बनता नहीं है, लेकिन हाँ 2 टाइम खाना तो प्रॉपर बनता है और उस टाइम पे काफ़ी सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ ये पहले अगर सोच लेते हैं तो काफ़ी सही रहता है। तो इधर बस फटाफट से मैंने कढ़ाई रख दी है, अपनी वही आयरन की कढ़ाई रखी है और उसके अंदर मैंने तेल डाला है, राई जीरा हींग डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, करेले डाल दिए हैं और अब खाली हल्दी और नमक डाल के उसको पकने दूंगी। अच्छा करेले के अंदर नमक डाल के हम जब रख देते हैं ना तो करेले का कुछ हद तक कड़वापन निकल जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो करेले हैं वो पूरी तरीके से कड़वे नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत उनका जो नेचर है वो तो रहेगा, लेकिन हाँ उनका थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाता है और एक उनका जो कुकिंग टाइम होता है ना वो भी कम हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी पक जाते हैं। विदिन 1 मिनट में करेले पक गए थे। और इधर मेरे बच्चे भी उठ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय जो है वो भी रख दी है। और इधर बस मैंने मसाले डाल दिए हैं और अभी उसके ऊपर ढका नहीं है, करेले के ऊपर ढकूंगी तो उसमें थोड़ा सा पानी जो है ना वो छूट जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और सिर्फ आधे मिनट के लिए पकाने के बाद में उसके अंदर मैं बेसन डाल दूंगी। और इधर मैं फटाफट से कर रही हूँ राजमा की तैयारी। तो 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसकी प्योरी बना दी है। और इधर ये देखो करेले जो है वो समझ लीजिए अच्छे से पकी गए हैं। और थोड़ा सा बेसन ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, खाली हल्की हल्की सी सारे ही जो करेले हैं उसके ऊपर कोटिंग हो जाए। और उसके बाद में एक नींबू का जो रस है ना वो उसके ऊपर डाल दूँगी। तो इस तरीके से करेले जो है वो अच्छे लगते हैं परी विहान को, और मुझे तो खैर पसंद है। जेंट्स आपको ये वाले करेले कम पसंद आते हैं, उनको जो एकदम ड्राई वाली सब्ज़ी बनती है ना बिना वो उसकी बेसन वाली ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा वही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो ये वाले बना देते हैं तो बना दिए। खैर खा लेंगे, ऐसा नहीं वो नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ उनको ज़्यादा वो वाले पसंद है। तो बस नींबू डाल दिया। बस इस टाइम पर मैं अच्छे से करेले को मैंने पूरी कढ़ाई में फैला दिया है ताकि वो थोड़े क्रंची हो जाएंगे। और गैस जो है मैंने बंद कर दिया है। और इधर अब मैं लगाऊंगी राजमा के लिए तड़का। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और उसके बाद में राई जीरा हींग डाला है, हरी मिर्ची डाली है और सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर टमाटर की प्योरी जो है वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद में इसमें डाल दूंगी अपने वही रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ मैं राजमा की सब्ज़ी। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वाली बनाती हूँ। इसी तरीके की सब्ज़ी जो है वो सब लोग खाना पसंद भी करते हैं। तो सभी मसाले डाल दिए हैं मैंने, अच्छे से उसको हिला दिया है और अब ढक के इसको थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और फिर ढक के इसको पकने दूंगी 1 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले भी पक जाएंगे और जो ऑयल है वो भी अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। और तब तक मैं चावल जो है वो मैंने पहले ही धो के भिगोने के लिए छोड़ दिए थे, तो मैं चावल जो है वो भी चढ़ा दूंगी। और सब्जी को मैंने एक बार को और हिला दिया है करेले की, क्योंकि कढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है ना, तो जो बेसन है ना वो जल ना जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब इस ग्रेवी के अंदर आप पनीर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कुछ भी सब्ज़ी डाल के अच्छी ग्रेवी वाली नो ऑनियन नो गार्लिक वाली सब्ज़ी जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और क्योंकि चावल के साथ खाएंगे ना तो एकदम टाइट सी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और फिर जो राजमा थे उसका जो पानी था काला काला सा वो मैंने निकाल दिया है और सारे ही राजमा ऐड कर दिए हैं। और अभी इस टाइम पर जो चम्मच है उसकी उल्टी वाली साइड से थोड़े से राजमा को मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी के अंदर सारे ही राजमा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बस फाइनली सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। धनिया मेरे पास में मतलब ख़त्म हो गया था, थोड़ी सी धनिया की पत्ती जो है वो बची हुई थी, तो वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दूँगी। तो इधर सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, राजमा भी बन गया है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, आटा मैंने गूँथ ही दिया था। तो खाने की तैयारी जो है वो मेरी इस टाइम पर पूरी हो गई और अब मैं फटाफट से बना दूँगी रोटी।
तो रोटी बन गई है और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो सबसे पहली जो थाली है वो जेंट्स साहब के लिए ही लगने वाली है। तो बहुत ही सिंपल सी वेज थाली है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, अच्छी लगेगी। तो खाना खाने के बाद में जेंट्स साहब चले गए थे शॉप पर और अब मैं अपना जो क्लीनिंग वाला काम है उसमें लग जाऊंगी। तो आज जितने भी मैट्स है, डोरमेट है, वो मुझे वॉश करने हैं। तो जब डोरमेट वॉश करती हूँ ना तो 3 ही डोरमेट है, मतलब बाहर का जो लेट बाथ है वो और अंदर जो कॉमन वॉशरूम है उसका। तो 3 जो है वो डोरमेट्स होते हैं। तो खाली 3 के लिए तो मैं मशीन चलाऊँगी नहीं। तो मैं इसके अंदर जितने भी जो पोचे वगैरह होते हैं ना, किचन का मॉप है या बाहर के जो भी है वो, और जितने भी डस्टिंग के कपड़े हैं तो वो सारे मैं एक ही साथ में वॉश कर देती हूँ। और डिटर्जेंट पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड कर दिया है। और अभी मैंने मशीन को वॉशिंग टाइम में ही चलाया है और आधे घंटे तक कपड़ों को अंदर ही भिगो के रहने दूंगी, मतलब जितने भी मैट्स हैं ना। और उसके बाद में मैं प्रॉपर मशीन चलाऊंगी तो फिर जितने भी मैट पोचे वगैरह हैं, डस्टिंग के कपड़े ना, वो अच्छे से क्लीन होके निकलेंगे। तो मशीन मैंने चालू करने रख दी है, मतलब छोड़ दी है, अभी वो होते रहेंगे। और इधर आज मुझे ये जो रूम है ना, इसकी मुझे डीप क्लीनिंग भी करनी है और बेडशीट जो थी वो भी चेंज करनी है। तो बेडशीट दोनों ही रूम की मैं निकाल के रख दूंगी, लेकिन धोऊंगी कल। तो जिस दिन धोनी होती है उसके एक दिन पहले ही मैं बेडशीट निकाल देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ ना तो मैं दोनों ही बेडशीट को भिगो देती हूँ, मतलब मशीन के अंदर डाल देती हूँ सर्फ, ये डिटर्जेंट पाउडर जो है वो डाल के, और वॉशिंग टाइम में चालू कर देती हूँ। ताकि जो मतलब कपड़े अगर आपके ज़्यादा गंदे हैं, कोई भी ना बेडशीट है या फिर टॉवेल्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको आप वॉशिंग टाइम में डाल के रख दो। अगर आपकी फुल ऑटोमेटिक मशीन है, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फुल ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डालने के बाद में कपड़े जो है वो फाइनल धुल के ही निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है, उन पर बहुत सारे बटन्स दिए होते हैं, सबके अलग अलग, तो उसके हिसाब से आप चालू कर सकते हो। तो बेडशीट मैंने हटा दी है और उसके बाद में पूरे ही रूम में मुझे जाले वगैरह लेने थे और ऊपर की जो सीलिंग है वो भी क्लीन करनी है और जो फ़ैन है उसको भी क्लीन करना है। और ऊपर की जो सीलिंग है और फ़ैन पर इतने सारा मतलब डस्ट के जो गुच्छे बन जाते हैं ना, वो बने हुए थे, मतलब इतने सारे ना कि आप पूछो मत। पूरे ही मैट्रेस के ऊपर, इतना कैमरे में तो क्लियर नहीं दिख रहे थे, लेकिन इतने सारे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे थे। पता नहीं इतनी मिट्टी आती कहाँ से। और आज मेरी मैड आएगी ना तो वो अगेन मेरे को बोलेगी, क्योंकि वो मुझे बोलती है कि मैं इतने घर में काम करने के लिए जाती हूँ ना, इतनी क्लीनिंग कोई करता नहीं जितनी आप करते हो। और वो लोग मतलब ना, मतलब इस तरीके से फ़ैन वगैरह अच्छे से क्लीन करते हैं ना, कभी सोफ़े वगैरह को हटाते हैं। आप रोज़ इतना काम करते हो लेकिन फिर भी इतनी गंदगी, इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज हुई, इतनी मिट्टी आती कहाँ से है, लेकिन फाइनली क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। और ये पूरा जो कॉमन ये जो बाथरूम है ना, इसका जो डोर है वहाँ पर भी, डोर के जो किनारे होती है ना, वहाँ पर भी काफ़ी सारी डस्ट जमी हुई थी, तो वो भी मैंने हटाई। और बाथरूम के अंदर भी नीचे नीचे से टाइल तो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन ऊपर से जाले नहीं हट पाते हैं, तो वो भी मैंने हटा दी है। और अब बारी आती है मैट्रेस को क्लीन करने की। तो डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, डीप क्लीनिंग तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही करी थी, आपके साथ वीडियो शेयर करा था। अभी तो मैंने बस सिंपल जो कपड़ा है उससे डस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, पहले मैं मैट्रेस के ऊपर है ना झाड़ू जो है वो घुमा के और फिर सफाई करती थी, लेकिन आप में से ही किसी ने मुझे बोला था कि मैट्रेस के ऊपर कभी भी बिस्तर पे झाड़ू नहीं घुमाना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने कभी भी बिस्तर पे झाड़ू नहीं घुमाया है। और उसके बाद में कपड़े से झिटकी मार दी थी और उसके बाद में जो ये ब्रश है ना उससे साफ़ कर दूंगी, ताकि जितनी भी बारीक बारीक डस्ट जो होगी ना वो भी हट जाएगी। और उसके बाद में फिर लगाएंगे इसके ऊपर एक अच्छी सी प्यारी सी बेडशीट। और आप लोग प्लीज़, मैं काम कर रही हूँ, फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक, पता नहीं लाइक में इतनी कंजूसाई क्यों करते हो। वीडियो अगर आप देखते हो, थोड़ा भी अगर आपको पसंद आता है ना, तो बस जल्दी से लाइक कर दो। मतलब जितने ज़्यादा लाइक मुझे दिखते हैं ना, तो मैं इतनी मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट तो खैर आप लोग करते ही हो, अच्छा लगता है। आजकल कमेंट्स मुझे बहुत सारे आते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। लेकिन हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है मेरा ना, तो एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़िए। और अगर आपको कोई सजेशंस भी है ना तो आप दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ही आपको हमेशा सिखाऊंगी। बहुत सारी बातें जो है वो आप मेरे से कमेंट के थ्रू बोलते हैं ना, तो उनसे भी मैं सीखती हूँ। और इसीलिए हो सकता है कि अब आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगने लगे, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने आप सबसे भी सीखी है। तो चलिए, मेरा तो काम होता रहेगा, बहुत सारा काम अभी मेरा बाकी है, लेकिन वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना।